तो आप जो है एक्सेल के इस एक ट्रिक से महीने का हज़ारों रुपए अर्न कर सकते हैं। वो कौन सी ट्रिक है आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर सीखने को मिलेगी। तो मेरे एक कल क्लाइंट मिले थे जिन्होंने मुझे 100 पीडीएफ दिया और बोला कि इसको एक सिंगल एक्सेल वर्कशीट में आपको इंपोर्ट करना है। मैंने जो है इस काम के लिए उनसे 1500 रुपए चार्ज किया। आपके सामने दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पे 100 पेज का पीडीएफ है। यहाँ पे बुक 1 पेज 1 दिया है और यहाँ पे बुक 1 सभी है और यहाँ पे बुक 1 पेज 100 तक यहाँ पे पीडीएफ दिया गया। यानी कि आपके सामने 100 पीडीएफ दिखाई दे रहा है जो उन्होंने मुझे दिया था और ये बोला था कि इन सभी पीडीएफ को एक सिंगल वर्कशीट में यानी कि एक्सेल के बुक में आपको इंपोर्ट करना है। और मुझे ये करने में केवल 2 से 5 मिनट लगा था और मैंने करने के बाद उनको ये दे दिया। और ये काम आप भी इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। पहले सभी पीडीएफ यानी 2-4 पीडीएफ को हम लोग यहाँ पे ओपन करके देख लेंगे कि उसमें क्या डेटा दिया है। तो सबसे पहले हम लोग पहला पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेंगे ओपन विथ और क्रोम में हम लोग ओपन कर लेंगे। आप जहां भी चाहें इसको ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग इसको क्रोम में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो गया जिसमें आपको डेट दिया है, रीजन, सेल्स शिफ्ट और कस्टमर, प्रोडक्ट, COGS और सेल्स दिया गया है। ठीक है जी, ये हमारा पहला है। हम लोग इसी तरह 2-3 और ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा है जिसमें हमें हेडिंग तो देखने को नहीं मिल रही है लेकिन हमें यहाँ पे सीरियल वाइज डेटा जरूर देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, एक और हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। कोई भी रैंडम से हम लोग 25 पेज का ओपन कर लेते हैं। देन यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है पहला जो पीडीएफ है पेज का उसमें आपको हेडिंग दिया गया। देन जो यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 25 नंबर है, इसमें आपको हेडिंग देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको केवल एक ही पीडीएफ में यानी कि पेज 1 पीडीएफ में हेडिंग प्रॉपर दिया गया है लेकिन अन्य सभी जो पीडीएफ्स हैं उनमें आपको हेडिंग देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेंगे। तो एक्सेल ओपन करने के लिए कीबोर्ड से आपको Windows+R प्रेस करना है और यहाँ पे आपको एक्सेल लिखना है। देन यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे एंटर करेंगे आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक्सेल ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक चूज कर लेना है। ठीक है जी, तो आपके सामने यहाँ पे एक एक्सेल का ब्लैंक वर्कबुक इंसर्ट हो जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे डेटा टैब में जाना है और यहाँ पे आपको जाना है गेट डेटा पर। तो आपको जितने भी जो पीडीएफ्स दिए गए हैं उन सभी पीडीएफ्स को, अगर आपके सामने एक पीडीएफ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके सामने मल्टीपल पीडीएफ है, हजारों की तादाद में भी पीडीएफ है, तो आप उन सभी पीडीएफ्स को केवल एक फोल्डर में रखें। ठीक है जी, और उस बात को याद रखें कि आपने कहाँ पे वो फोल्डर बना के रखा है जिसमें आपका सारा का सारा पीडीएफ है। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम फाइल पे जाना है। देन यहाँ पे फ्रॉम फोल्डर पे जाना है क्योंकि मैंने सभी पीडीएफ्स को केवल एक फोल्डर में रखा है। तो हम लोग यहाँ पे फ्रॉम फोल्डर पे जाएंगे। देन यहाँ पे क्लिक कर देंगे फ्रॉम फोल्डर पे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आएगा यानी कि डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आपको वहाँ पे फोल्डर को सिलेक्ट करना होगा। तो हमारा फोल्डर जो डेस्कटॉप पे है तो हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप चूज करेंगे। देन यहाँ पे एक्सेल पीडीएफ करके है जिसमें मैंने सारे के सारे पीडीएफ्स को रखा है। तो हम लोग यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन पे क्लिक कर देंगे या फिर आप कीबोर्ड से एंटर भी प्रेस करेंगे तो भी आपका वहाँ से वो चूज कर लेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आपको नीचे दिखाई देगा, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नीचे दिखाई देगा 4 ऑप्शन जिसमें आपको कैंसिल दिया है, ट्रांसफॉर्म डेटा दिया है और यहाँ पे लोड एंड आपको लोड 2 दिया है। देन यहाँ पे कंबाइन दिया है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको कैंसिल पे क्लिक करना नहीं है। अगर आपको कट करना है तो कैंसिल पे क्लिक करिए। अब ट्रांसफॉर्म डेटा, अगर ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपका ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट आपको पावर क्वेरी में लेके जाएगा जहाँ पे आप डेटा को डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे वहाँ पे नहीं जाना तो इसको भी छोड़ देंगे। देन यहाँ पे लोड करना है तो अगर आप इस पर करते हैं तो डायरेक्ट आपको फिर से एक्सेल में ले जाएगा तो आपका वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाएगा सारा का सारा पीडीएफ। तो अब आता है कंबाइन। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, कंबाइन एंड लोड, कंबाइन एंड लोड 2। तो आपको क्या करना है, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करना है क्योंकि आपको कंबाइन सभी पीडीएफ्स को एक साथ कंबाइन करना है। देन उसके बाद आपको कुछ डेटा में चेंजेस भी करना है। तो आप लोग यहाँ पे कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रोसेसिंग होगा और आपको यहाँ पे पावर क्वेरी के टैब में ले जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका पावर क्वेरी का विंडो ओपन हो गया है। यहीं पे आपको ध्यान देने वाली चीज़ है वो क्या है, सबसे पहले दिया है आपको यहाँ पे फर्स्ट फाइल जिसमें आपको सिंपल फाइल दिया है, सैंपल फाइल। तो यहाँ पे फर्स्ट फाइल दिया है। इसमें आपको क्या करना है,
बुक 1 यानी कि फर्स्ट पीडीएफ को छोड़ के कोई भी आप इसमें से पीडीएफ को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। क्यों चूज़ करना है? क्योंकि आपका जो फर्स्ट पीडीएफ है वो अलग है, उसमें आपका हेडिंग दिया गया है, लेकिन जो आपका अन्य सभी पीडीएफ है उनमें आपको हेडिंग नहीं दिया गया है। तो जो भी सारे पीडीएफ्स एक हैं और एक अलग है तो उसको छोड़ देंगे। देन यहाँ पे जो एक तरीके से दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सभी जो पीडीएफ हैं 99 पीडीएफ है वो केवल एक तरीके से दिखाई दे रहे हैं, तो उन सभी में से कोई हम एक चूज कर लेंगे। ठीक है जी। देन हम लोग यहाँ पे टेबल 1 किसी पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे जो आपका प्रीव्यू होता है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। कोई भी अगर आप पीडीएफ चूज करेंगे इसमें से तो उसका आप क्लिक करेंगे, टेबल 001 पेज 1 दिया है, तो इस तरीके से आपको कुछ इसका प्रीव्यू दिखाई देगा। देन आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आपका यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर का टैब खुल के आ जाएगा, यानी कि विंडो खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपके सारे डेटा दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे आप नीचे ड्रैग करेंगे, जितना नीचे ड्रैग करते जाएंगे आपका डेटा यहाँ पे लोड होता चला जाएगा, तो आपको दिखाई देगा कि कौन सा डेटा यहाँ पे लोड हो रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप जितना नीचे करते चले जाएंगे आपको सभी यहाँ पे बुक 1 पेज 11 दिया है, तो इस तरीके से आप नीचे जाते जाएंगे आपको सभी के सभी पीडीएफ्स का यहाँ पे नंबर्स दिखाई देगा। ठीक है जी। तो हम लोग फिलहाल के लिए ऊपर आ जाते हैं और इसमें जो भी हमें चेंजेस करना होगा यहीं से हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो जो हमारा पहला पीडीएफ था यहाँ पे देखिए पेज 1 यहाँ पे बुक 1 पेज 1 पीडीएफ लिखा है, तो आपका प्रॉपर उसी तरीके से आएगा। लेकिन आपको वहाँ पे जो मैंने आपको कोई अन्य पीडीएफ चूज करने के लिए बोला था, केवल इसलिए क्योंकि सभी में जो कॉमन होते हैं उनको चूज करेंगे, न कि आप केवल जो चेंज है उसी को चूज करेंगे। तो जब उसको चूज करेंगे तो वो नहीं लेगा, लेकिन जो कॉमन है उसको चूज करेंगे तो वहाँ पे जिस तरीके से आपका पीडीएफ है पीडीएफ 1 पीडीएफ 2 उसी तरीके से यहाँ पे आपका लेगा। यहाँ पे आपका हेडिंग जो है डेट रीजन नीचे दिया है और ऊपर आपको कॉलम 1 कॉलम 2 हेडिंग दिया है। तो हमें जो चाहिए ये डेट रीजन जो उसको हमें हेडिंग बनाना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज फर्स्ट रो एज हेडर, इस पर देखिए लिखा है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो इस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो जो पहला यहाँ पे हेडर इसमें है, जो पहला रो यहाँ पे है वो हमारा यहाँ पे हेडर बन जाएगा। ठीक है जी। जो इन सबों का हेडर था वो हमारा देखेंगे यहाँ पे, तो डेट रीजन सेल्स रिसिप्ट, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप पहले रो को हेडर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये दिया है, तो हमें इसको डिलीट करना है क्योंकि हमें इसको रखना नहीं, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिमूव कॉलम दिया है, इस पर क्लिक करके रिमूव कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो कॉलम है ये रिमूव हो जाएगा। अब आपको क्या कोई गलती से और भी चीज़ें रिमूव हो गई तो आप चाहते इसको अंडू करना, तो आप यहाँ पे कंट्रोल जेड से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कंट्रोल जेड यहाँ पे वर्क नहीं करता है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो कट का ऑप्शन है जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका जो है एक स्टेप पीछे चले जाएंगे और आपका यहाँ पे वो जो आपने डिलीट करा था वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। तो रिमूव कॉलम्स पे क्लिक कर देंगे तो हमारे यहाँ पे कॉलम जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसमें आपको और भी कई चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे जाके चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए कोई चेंजेस हमें करना नहीं है। तो हम लोग सीधा इसको एक्सेल में लोड करेंगे। देखिए एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप पावर क्वेरी में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एक्सेल में नहीं जा सकते हैं। तो पावर क्वेरी का काम खत्म करने के बाद आपको वहाँ पे डेटा को एक्सेल में लोड करना होगा, तभी आप एक्सेल में जाएंगे। तो आपको क्या करना है, होम टैब में आ जाना है और यहाँ पे आपको क्लोज एंड लोड लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लोज एंड लोड दिखाई देगा। तो अगर आप यहाँ पे क्लोज एंड लोड करेंगे तो डायरेक्ट आपका डेटा जो है वो एक्सेल में लोड हो जाएगा टेबल के फॉर्म में। अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ पे पाइवट टेबल या फिर पाइवट चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे क्लोज एंड लोड 2 पे क्लिक करना है। ठीक है जी। तो आपका डेटा जो है एक्सेल में लोड हो जाएगा। जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा जिसमें आपको इंपोर्ट डेटा करके लिखा हुआ है, जो कि डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आप जो डेटा है वो टेबल फॉर्म के रूप में चाहते हैं या फिर पाइवट टेबल रूप में या फिर पाइवट चार्ट में, जिस भी रूप में आप डेटा को चाहते हैं अपने एक्सेल के अंदर उस रूप में आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं और उस रूप में आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे टेबल के फॉर्म में हम लोग डेटा को चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे टेबल पर चेक रखेंगे। बाय डिफॉल्ट ये टेबल पर चेक भी रहता है। देन हम लोग यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे हमारा डेटा धीरे धीरे एक्सेल में इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं कि आपको यहाँ पे राइट साइड में क्वेरीज एंड कनेक्शन लिखा हुआ है। देन हमारा यहाँ पे डेटा लोड हो रहा है क्योंकि ये जो हमारा डेटा है वो 100 PDF में है, तो डेटा काफ़ी बड़ा है तो थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में। जितना लोड होता है तब तक आप लोग यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको अंदर मन में है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दें ताकि मैं आपका जो क्वेश्चन है
वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर सकूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेल PDF करके यहाँ पे है 100 रो लोडेड या फिर जितना भी लोड हो रहा है एक्सेल के अंदर वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा जो हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे एक्सेल में लोड हो चुका है। तो आप लोग चाहते हैं तो यहाँ से इसको कट भी कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब है नहीं। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से डेटा दिखाई देगा। तो अब आप देख सकते हैं कितना ईजिली आप महज 3 से 4 या फिर 5 मिनट में कहें कि आप सारे PDFs को केवल एक एक्सेल की फाइल में इंपोर्ट आपने कर दिया। तो इस तरीके से आप इजीली डेटा को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि आप कहां से ऐसे प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो आपके सामने मल्टीपल साइट्स हैं, जैसे कि आपका फाइवर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क हो गया, teacheron.com हो गया। यहाँ पे आप को अकाउंट बनाना है, देन आपको यहाँ पे लोगों को प्रपोजल भेजना है। लोगों को अगर आपका प्रपोजल अच्छा लगता है तो आपको वहाँ पे काम मिल सकता है। हाँ, शुरुआत में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपको 2-4 प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे और आपने अच्छा काम कर दिया तो आपको धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे लिंक्डइन पे जाते हैं, जहाँ पे आप डायरेक्ट किसी भी बिजनेस को सीधा उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना प्रपोजल भेज सकते हैं कि हम आपके डेटा को फिल्टर कर सकते हैं और आपके मन मुताबिक डेटा को आपके सामने परोस सकते हैं, तो आपको शायद वो अपना डेटा दे सकें और आप उनका काम कर सकते हैं। तो अगर इसी तरीके की और भी एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स को जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट टिप्स के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।